सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पाठ 8 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस पाठ को लेकर। बच्चों, यह डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ यह जो वाक्य है, यानी कि अवतरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा हुआ यह जो वाक्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है बच्चों। यह किसी का कहा हुआ एक नारा है। आप जानते हैं यह किसने कहा था? बिल्कुल सही, यह सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को कहा था। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना निर्माण करने के लिए कहा था। यह जब वाक्य कहा गया था, उस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सर्वत्र अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा था। और तब कई महान नेता सामने आए थे जिन्होंने हमें, हमारे देश को मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी, और उसमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने लोगों को यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह वाक्य जो है यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत आवेश में कहा गया एक वाक्य है, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके पश्चात लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण हुआ था और लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। तो यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह देखिए, ये है हमारे देश का तिरंगा झंडा और ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का ये चित्र जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। तो आज के इस वीडियो में तो हमें केवल वाचन करना है, इसीलिए इसके आगे का कार्य मैं आपको अगले कक्षा में कराऊंगी। अभी आपको क्या करना है, पाठ में आने वाले कठिन शब्द को मेरे साथ 3-3 बार दोहराना है बच्चों। जैसे भारतीय, 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 अधिकांशतः, 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 सिद्धांत, 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 क्रिकेट, 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 परख, 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 माहिर, 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 अध्ययन प्रिय, अध्ययन प्रिय, अध्ययन प्रिय, क्रांतिकारी, 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 और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। तो बच्चों, आज हम पाठ का केवल वाचन करेंगे। इसके पश्चात अगली कक्षा में हम पाठ का स्पष्टीकरण करेंगे बच्चों। आधी छुट्टी होते ही लड़कों ने सुभाष को घेर लिया। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। 5 साल का नन्हा सुभाष रुआंसा हो गया। रुआंसा होना यानी रोने जैसा चेहरा हो जाना। सब विदेशी बच्चे थे, एक वही तो पूरी कक्षा में भारतीय था। वह सोचने लगा, पता नहीं पिताजी ने मुझे इस बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में क्यों दाखिल कराया है। ओ माँ, रक्षा करो। सुभाष के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंग्रेज बच्चे वाट वाट करके उसकी जान के पीछे ही पड़ गए। वह बिना उत्तर दिए फिर काली माँ को याद करने लगा। इस स्कूल में अधिकांशतः महिला अध्यापिकाएं ही थीं, वे भी ब्रिटेन की। कड़ा अनुशासन और परिश्रम ही स्कूल का सिद्धांत था। सुभाष को धीरे धीरे यह अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, वह छुट्टी के बाद स्कूल के खेल के मैदान में चला गया। वहाँ टीचर लड़कों को क्रिकेट सिखा रहे थे। सुभाष ने लपक कर एक बैट उठाया और बॉल पर उसकी परख करने लगा। टीचर ने जैसे ही उसे देखा, वह चिल्ला उठा, ए गवार, देखते नहीं हो यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। सुभाष झेप गया और वहाँ खड़े सभी लड़के हंसने लगे। नन्हा सा सुभाष क्या जाने कि गुलाम किसे कहते हैं। दूसरे दिन सुभाष हॉकी खेलने गया। उसने कभी हॉकी खेली तो नहीं थी, पर देसी डंडा घुमाने में वह माहिर था। देसी की तरह घुमा फिराकर वह गेंद पीटने लगा। अध्यापक ने उसकी इस गेंदबाजी से प्रभावित होकर उसे खेलना सिखाया।
धीरे धीरे उसके दोस्त भी बन गए। अक्सर वह माँ को बताया करता कि कैसे स्कूल में उन्हें लैटिन भाषा सिखाई जाती है, वह अंग्रेजी रंग ढंग से रहना पड़ता है। छात्रों को हर विषय रटाया जाता था, यही उनका मूल मंत्र था। सुभाष का दोस्त हैरी रटने में कमजोर था। उसकी प्रायः बेंत से पिटाई होती थी। तब सुभाष का चेहरा गुस्से से तन जाता था। सुभाष अध्ययन प्रिय था, इसीलिए सभी अध्यापिकाओं का प्रिय था। मिस सारा लॉरेंस तो एक दिन उनके घर ही आ धमकी। बंगले में बहुत बड़ा लॉन था। पिताजी वही मखमली घास पर टहल रहे थे। पिताजी ने मिस सारा का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया। मिस सारा लगातार सुभाष की प्रशंसा ही करती रही। यू नो मिस्टर दास, सुभाष इज जीनियस। देखना, एक दिन वह आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। मिस सारा ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर सुभाष एक नए रूप में सबके सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही बोली, वैसा ही शालीन ढंग। लेकिन एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया कि गांधी जी की बात तो सब मानते हैं, वे अनशन करते हैं तो घर में माँ, दादी और बुआ भी कुछ नहीं खाती। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ। गांधी जी ने कहा तो है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए। सुभाष ने मिशनरी स्कूल छोड़कर रोवेंशा कॉलेजिएट में दाखिला लिया तो टाई शर्ट और हाफ पैंट पहनना छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। अब सुभाष 12 वर्ष का हो गया था। यहाँ सभी बच्चे भारतीय थे। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। सुभाष ने अपने स्कूल के बच्चों को एकत्रित किया और खुदीराम बोस पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। उसने अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। सबने उपवास की प्रतिज्ञा की और अगले दिन सबने उपवास रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा। मिस सारा ने सच ही कहा था। आज़ाद हिंद फौज का निर्माता अपने पिता से कहीं अधिक आगे निकल गया था। तो बच्चों, यह है हमारा पाठ 8, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस पाठ में सुभाष के बचपन का एक प्रसंग का वर्णन किया गया है और इस पाठ में यह भी बताया गया है कि किस तरह बचपन से ही सुभाष के मन में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण होते चला गया और बड़ा होकर फिर उसने आज़ाद हिंद फौज बनाई और देश के कई नौजवान और कई बच्चे बूढ़े उनके साथ जुड़ते चले गए और वे सबके नेता बन गए। इसीलिए उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। आज के वीडियो में बच्चों आपको केवल वाचन करना है, जिस तरह से मैंने आपको वाचन कराया है। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ का स्पष्टीकरण कराऊंगी। आपके समक्ष इस पाठ का मैं स्पष्टीकरण करूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम पाठ का स्पष्टीकरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। लेकिन हाँ, आपको इस पाठ का बार बार वाचनाभ्यास करना है, बार बार इस पाठ को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।